हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, अर्थात संख्या पद्धति की, जो हर क्लास में इसकी आवश्यकता होती है। मेनली आपको जो है कि 9th और 10th में देखने को मिल जाएगी। क्लास 9th में तो संख्या पद्धति चैप्टर ही है और 10th में वास्तविक संख्या आप जब पढ़ोगे तो उसमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक रेखा से। यहां पे हम बनाते हैं सबसे पहले एक रेखा। यहां पे आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप बताओगे कि ये रेखा है, अर्थात लाइन है। ये क्या है? लाइन है। अगर ये दोनों तरफ अगर तीर का निशान नहीं होता तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते, और दोनों तरफ तीर है इसीलिए हम इसे लाइन बोल रहे हैं। और सिर्फ एक तरफ तीर का निशान होता है इसे हम किरण बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में रे बोलते हैं। संख्या रेखा क्या है? तो जब इस पर हम संख्या बिछा देंगे तो इसको कहेंगे संख्या रेखा। जैसे देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 0 और यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि 4 तक ही जाएगा। ये तीर का निशान बता रहा है कि अब जहां तक यूज आपको जो है यूज पड़ेगी वहां तक आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। यहां भी करते हैं -1 -2 -3। देखिए यहां 3 तक गया, उससे आपको घबराना नहीं है, आप जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारे सामने संख्या रेखा हो गई है। पहले रेखा थी, अब संख्या आने के पश्चात ये संख्या रेखा हो चुकी है। अब हम इसी से शुरुआत करते हैं, सबके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम एक काम करते हैं, मान लीजिए ये कोई लड़का है, कोई एक लड़का बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है। इस लड़के ने एक बैग उठाया। क्या उठाया? तो एक बैग उठाया। जैसे मान लीजिए एक थैला कह सकते हैं आप लोग। एक थैला ले लिया, एक थैला लिया, अपने पीठ पर लाद लिया और एक पर इस लड़के को खड़ा कर दिया गया। एक पर मतलब ये लड़का एक पर खड़ा है और इस दिशा में ये चलता जा रहा, चलता जा रहा, और जितनी भी संख्या इसे मिल रही है उसको उठा के जो है कि थैले में डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। लेकिन एक बहुत दूर जाने के बाद इसे पता चल रहा है कि हम कितना हो भी दूर अगर हम जाते हैं तो ये संख्या खत्म नहीं होगी। यानी ये जो है कि संख्या कहां से भरना स्टार्ट किया था? तो 1 से स्टार्ट किया था। 1 को डाला, 2 को डाला, 3 को डाला, 4 को डाला, 5 को डाला, ऐसे डालते गया, डालते गया। बाद में इसे लगा कि हम किस दुनिया में है कि ये दुनिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस दुनिया का नाम है जो है कि प्राकृतिक संख्या। इसका नाम रख दिया, उस थैले का नाम रख दिया प्राकृतिक संख्या। उसमें उस थैले में ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत को जाती है। यानी उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे जो 1 से शुरू होकर अनंत को जाएगी। तो हम लोग इसका पहला टाइप देखते हैं, प्राकृतिक संख्या, जो अभी हम लोग समझे प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और बात करें नोटेशन की तो इसका नेचुरल नंबर का पहला लेटर n है, इसलिए हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे इस भाई साहब ने, आपको पता है कि 1 पर खड़े थे और 1 से चलना स्टार्ट किए थे, अनंत को जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। इसका मतलब ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 2 3 4 5 6 7 7, ऐसे इस तरीके से ये संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और बात करें डेफिनेशन की तो बहुत ही आसान है। आप कहोगे ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत को जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अच्छा होता है कि इससे भी आसान हम आपको डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनसे कहते हैं आप गिनती पढ़ो, तो कैसे पढ़ते होंगे? ऐसे ही पढ़ते होंगे ना, 1 2 3 चिल्ला चिल्ला के वैसे पढ़ते हैं वो। जब कहा जाता है तो उन लोगों को लगता है कि बहुत ही हम अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, अच्छी चीजें है भी। यानी जब भी कोई किसी बच्चे से कहा जाता है तो 1 2 3 4 से पढ़ता है, कभी भी 0 से पढ़ना स्टार्ट नहीं करता है। तो आप कह सकते हो कि गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं को हम जो है कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा।
अब देखिए ये भाई साहब जो है कि चलते जा रहे थे तो अनंत पे तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनको लगा कि अब लौटना चाहिए। फिर इस भाई साहब ने लौटना स्टार्ट किया, फिर वापस आए तो एक पर खड़े नहीं हुए, एक कदम आगे बढ़ के जीरो पर इस बार खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? जीरो पर। और जीरो को उठा के अपने थैले में डाल दिया। पहला वाला जो थैला था उस कंडीशन में उसमें जीरो नहीं था, लेकिन अब का जो कंडीशन है उसमें जीरो आ चुका है। फिर इसने सोचा कि अब ये थैला तो जीरो से भर चुका है, अब इसका नाम क्या रखा जाए? तो इसका नाम इन्होंने रखा, अब जो थैला जीरो आने से जो थैला बना उस थैले का नाम रखा पूर्ण संख्या। क्या रखा? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो चलिए हम लोगों ने दूसरा टाइप भी सीखा पूर्ण संख्या का। चलिए, पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, देखिए होल नंबर का जो पहला लेटर है वो है डब्ल्यू, यानी इसे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। जैसे जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए यहां पे हो जाएगा जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ऐसे। यानी इसको आप कह सकते हो, इसको डिफाइन भी बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हो कि मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। यार एक और भी तरीका है इसको डिफाइन करने का। ऐसे कह सकते हो कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बने संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यही हुआ भी है। देखिए पहले था प्राकृतिक संख्या, उसमें जीरो को जब उठा के डाला तो उसका नाम रख दिया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके आगे कौन सा खेल हुआ। देखिए यहां जीरो पर कुछ दिन इस भाई साहब ने आराम किया, फिर चलना स्टार्ट किया। कहा देखते हैं जो है कि इस बाएं साइड में क्या दिखाई दे रहा। फिर बाएं साइड में उन्होंने जाना जब स्टार्ट किया तो देखा कि दाएं साइड में जैसे हम गए थे वैसे ही संख्या दिखाई दे रही है, परंतु इसमें माइनस लगा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो उधर की संख्या थी, इधर की जो संख्या है वो सेम तो हो नहीं सकती। इधर वाली संख्या कुछ अलग थी और इधर वाली संख्या कुछ अलग है। इधर जाने के बाद इन्हें पता चला उसके जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। फिर इसको भी उठा के उसी थैले में डालना इन्होंने स्टार्ट किया। डालते गए, फिर ये चलते जा रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने फिर पाया कि ये अनंत को जाएगी। फिर उन्होंने वहीं पे रुका और वहीं पे बंद कर दिया और सबको मिला के उन्होंने नाम दिया पूर्णांक का। कौन सा नाम दिया? पूर्णांक का नाम दिया। तो तीसरा टॉपिक हम लोग का हो गया पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। अब देखिए इंटीजर का पहला लेटर तो आई है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो कई बच्चे पूछते हैं कि इसे जेड से रिप्रेजेंट के क्यों करते हैं। आप चाहो तो आई से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन इसके जेड से रिप्रेजेंट होने का राज क्या है? देखिए जेड जो है कि एक जर्मनी शब्द है जो जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। इसीलिए हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इसकी डेफिनेशन भी हम बनाएंगे, पहले लिख तो ले। जैसे ये अनंत से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, तो बहुत आसान तरीका है। यहां से आप देख सकते हो, यहां से यहां क्या है, तो ये है पूर्ण संख्या, और ये क्या है, तो ये है प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव वैल्यू। यानी हम कहेंगे कि यदि पूर्ण संख्या में, कहेंगे यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव वैल्यू को शामिल कर दिया जाए तो इस प्रकार बने संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इंटीजर कहते हैं। तो उम्मीद है ये भी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी।
और एक काम और कर लीजिए, आप लोग चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा हमको मोटिवेट भी मिलते रहे। चलिए 4 नंबर टॉपिक देखते हैं, 4 नंबर क्या कहता है। अब देखिए, इन्होंने पूरी दुनिया तो घूम ली, दाएं बाएं बीच में भी ठहर लिया। अब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, सब सारी संख्याओं के बारे में जानना शुरू किया। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं इसमें अभाज्य संख्या क्या होता है, यही पहले सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, देखिए अभाज्य संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो अभाज्य संख्या जरूर आता है। देखिए अभाज्य संख्या बड़ा ही आसान है, ये उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब इसको इसका डेफिनेशन ही आपको पहले बता देते हैं। यानी कहेंगे ऐसी संख्याएं जो केवल, केवल शब्द जो है कि बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी हम उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे जो केवल एक से विभाजित होती हो और स्वयं से विभाजित होती हो। देखिए सबसे जो छोटा और जो सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, इसे हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। कोई पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आपको बताना है 2 है। उसके बाद आएगा 3 भी अभाज्य संख्या है कि 3 भी 1 से ही विभाजित हो सकता है, और नहीं तो स्वयं अर्थात 3 से विभाजित हो सकता है। 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 7, 9 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 9 जो है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11, उसके बाद से 13, उसके बाद से 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19, 23 हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी जो है कि संख्या है, आप जो है कि लिख के प्रयास कीजिएगा। हमने एक तरीका बताया, ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। एक हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम में जैसे कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो उस समय इतना वक्त नहीं होता कि आप गिनो उसको। तो आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कोई पूछे कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको सिंपली बताना है 50 से 100 तक जो है कि 10 अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब आप बताइए 1 से 100 तक कितनी हो गई, ये कोई भी बता देगा कि 1 से 100 तक इसको जोड़ के यानी 25 हो गई। यानी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं ये आप जो है कि देख सकते हैं, जो है कि आप लिख सकते हैं, हमने तरीका बता दिया है। तो अभाज्य संख्या हम लोग सीख गए। अब आगे सीखेंगे इसी का जो भाई है वो है भाज्य संख्या। तो इसको पहले हम करते हैं इरेज, तब फिर से अभी हम लोग को देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, हमको टोटल 8 टॉपिक पढ़ने हैं। अभी हमने कितना पढ़ा, 4 टॉपिक पढ़ा, और 4 टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग इसको पहले इरेज करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो 5वां टॉपिक है, जो इसी का भाई है, अभाज्य का भाई, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, हाँ भाज्य संख्या क्या है, इसको देखिए कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। कंपोजिट नंबर इंग्लिश भी आप लोग सीखते रहिए। कंपोजिट नंबर, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए चेंज हो गया। भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, यानी भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक को, मतलब एक को और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। इसके पहला वाला जो अभाज्य था उसमें सिर्फ एक से और स्वयं से होता था, इसमें ऐसा नहीं है, किसी एक से विभाजित हो जाना चाहिए।
जैसे देखिए 2 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन 4 तो विभाजित हो सकता है ना, यानी 4 हमारा सबसे पहला भाज्य संख्या होता है और सबसे छोटा भी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, तो आपको 4 बताना है। 4 के बाद अगला 5 नहीं हो सकता, 6 होगा, 7 नहीं हो सकता, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 12, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16, 18, 20, इस तरीके से ये संख्याएं जो होंगी बहुत दूर तक जाएंगी, ये हो जाएगी भाज्य संख्या। आई होप कि भाज्य संख्या समझ में आया होगा। चलिए छठवां टॉपिक समझते हैं। जो छठा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, देखिए इसमें खुद ही कह रहा है, सब पे थोड़ा सा विचार करेंगे। कह रहा है को प्राइम नंबर, यानी को का मतलब ही होता है जोड़ा, अब प्राइम नंबर मतलब ऐसे संख्याओं का हमें जोड़ा बनाना है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मतलब अगर दो संख्या ऐसे आप लीजिए जिसका एचसीएफ 1 आता है, तो दोनों जो है कि को प्राइम नंबर कहलाएंगे। सीधा सीधा आपको हम बताते हैं, ऐसी दो संख्या आपको लेनी है जिसमें कोई भी जो है कि कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब दोनों को डिवाइड कोई ना कर पाए। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 और 5, बताइए 4 और 5 में कोई संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, यानी 4 और 5 जो है क्या कहलाएगा, एक को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी के साथ 3 और 5 भी एक को प्राइम नंबर होगा, 7 और ये 9 भी एक को प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि 7 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहो तो सैकड़ों जो है कि एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। 7वां टॉपिक हम लोग का है सम संख्या। सम संख्या ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे होते हैं कि आसान चीजें भूल जाते हैं और कठिन चीजें याद रख लेते हैं। जैसे अभी कठिन था, ये आसान है। सम संख्या क्या है? तो सम का मतलब होता है इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर। देखिए तो एक 8वां होता है, वो होता है विषम संख्या। चलिए विषम संख्या भी लिख लेते हैं। विषम संख्या दोनों को एक ही साथ पढ़ते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर। एक हो गया इवन नंबर, एक हो गया ऑड नंबर। ये बचपन में बहुत जो है कि लोगों ने बताया होगा सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। हम भी बताते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हो, सम संख्याएं कहलाती है। इसमें हम एक आपको ट्रिक बता देंगे सम संख्या पहचानने का ट्रिक। जैसे 2 जो है कि पहला सम संख्या होता है, दूसरा 4 होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा वो सम संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन देखिए अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए, पता करना हो कि सम है या विषम है, तो बहुत आसान तरीका है। जिसके लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, जिसके भी इकाई के स्थान पर, उसे आपको कहना है सम है। और लास्ट में अगर 0 भी दिखाई दे तब भी आपको सम ही कहना है। जैसे मान लीजिए 5450 इस तरीके से संख्या आ जाए तो आपको बिना कुछ सोचे बताना है कि ये सम संख्या। क्यों है? क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 4 होता तब भी ये सम संख्या है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या रहेगी तो उसे आपको सम संख्या बताना है। इसके अलावा कोई रहेगा तो विषम बताना है। चलिए विषम की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जिसको 2 विभाजित न कर सके उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से जो संख्याएं हैं वो है विषम संख्या। तो इस प्रकार से नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो है कि 8 टॉपिक पढ़े, लेकिन बस इतना ही नहीं है, अभी 2 टॉपिक हम लोग को और पढ़ना है। वो कौन सा है? तो वो है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो हम सोच रहे हैं कि उसको क्यों छोड़ा जाए, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी हम पढ़ ही लेते हैं।
तब तक आप लोग कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आते हैं परिमेय और परिमेय के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर को। देखिए रेशनल नंबर क्या है अर्थात परिमेय संख्या क्या है, तो सीधा सीधा इसका डेफिनेशन है, ऐसी संख्या है जिसको P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कोई भी संख्या जिसे आप P बाई Q के रूप में बदल सकते हो उसे आप परिमेय संख्या बोलोगे। देखिए हमने ये नहीं कहा कि P बाई Q के रूप में ही होगा, हमने ये कहा कि जिसे व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो मान लीजिए 2 हम लेते हैं, तो 2 भले P बाई Q के रूप में नहीं है लेकिन इसे बटा 1 लिख के बदल तो सकते हैं ना। इसका मतलब 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, -4 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए 0 ही रहेगा। आप बटा में भी हो जाएगा, P बाई Q के रूप में भी हो जाएगा, देखिए नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का 0 हो सकता है। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी के साथ देखिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन उसका जो मान है 22/7 ये एक परिमेय संख्या होता है। उसी के साथ 3/4 -1/2 ये सब के सब परिमेय संख्या है। यहीं तक नहीं, 0.23 अगर हम लिखते हैं ये भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि इसको भी हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण, ठीक है। अब परिमेय संख्या का उदाहरण और भी आप चाहते हैं तो देखिए इसके पीछे आपने जितने भी जो है कि 8 टाइप्स पढ़े, जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़े, सब के सब जो है कि परिमेय संख्या है। यानी सबसे पहले आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद से आपने पढ़ा अभाज्य संख्या जो है कि भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या पढ़ा। उसके बाद विषम संख्या जो है कि सम संख्या, ये सारी संख्या जो है कि एक परिमेय संख्या है। यानी ये परिमेय जितने भी आपने पहले पढ़ा सब परिमेय संख्या का ही खानदान है, ठीक है। अब इसी का एक भाई है परिमेय संख्या का भाई, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए विरोध कर रहा है, कह रहा परिमेय नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा अपरिमेय यानी परिमेय नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P बाई Q के रूप में व्यक्त न कर सके, यानी ऐसी संख्याओं को हम जो है कि अपरिमेय संख्या कहेंगे, जिसको हम P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे व्यक्त नहीं कर सकते। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या √4 भी एक अपरिमेय संख्या है? तो आपका जवाब गलत होना चाहिए, क्योंकि √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। केवल आप रूट न देखें, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाएगा उसको हम नहीं कहेंगे जो है कि अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय में आ जाएगा, यानी √4 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। वैसे √5 एक परिमेय आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। इस तरीके से जो पाई है ना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। उसी के साथ मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न आ जाए 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 डॉट, तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये रहे अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल्स जो आप समझ गए होंगे। देखिए अपरिमेय संख्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 9 में 10 में दोनों में मिलेंगे। खास तरीके से आपको 10 में जाना है, 10 में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 10 में अगर आप हैं तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, होता है, ये प्रूव करने को कहा जाएगा। तो इसमें आपको हमने पढ़ाया को प्राइम नंबर, उसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली है। जरूरत तो सबकी पड़ेगी, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर कीजिएगा, जिसका मतलब इस्तेमाल हो सके। कहने का मतलब है ये जो हमने पढ़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इस्तेमाल हर जगह है। तो जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है उसको पहले आपको याद करना चाहिए। चलिए आज के बस इतना ही। इसके बाद हम लोग
बहुत ही जल्द जो है कि 9, 10th, 11th, 12th की सिलेबस पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। थैंक यू।